अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन रहमतिल लिल आलमीन तोहा व यासीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन व उलमाए उम्मतिही व औलियाए मिल्लतिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैक। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हाज़रीन किराम, खिताब तो आज के मेहमान खुसूसी हज़रत अल्लामा मुफ्ती इस्माइल अमजदी का होना है। ये इस ज़माने के नहायत ही उभरते हुए ख़तीब है और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इनकी तकरीर की धूम मची हुई है। मेरी समझ से ये लखनऊ में पहली बार आए, मगर उलमा बताएंगे, मैं खुद नया हूँ तो हो सकता है मुझसे पहले कई बार आ चुके हों, इसलिए पूरा मजमा इनकी खिताब को सुनने के लिए बेचैन है और मैं एक पत्थर जैसा रोड़ा बन करके सामने आ गया। बहरहाल हज़रत अल्लामा अनीस आलम सिवानी साहब का हुक्म है और इनका जब हुक्म होता है तो मजाले सरताबी नहीं रह जाता। मैं हाजिर आ गया और थोड़ी देर के लिए मैं आपसे गुफ्तगू करता हूँ। दुरूद पाक विर्द कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व तबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही दाइमन अबदा। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की सलाह व फलाह के लिए अंबियाए किराम की जमात भेजी। सिलसिला हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू किया और इस सिलसिले की आखिरी कड़ी जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुल अंबिया वल मुरसलीन बना के भेजा। उनको नबियों का नबी और रसूलों का रसूल बना के भेजा और उनके बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया। यानी इंसानियत की इस्लाह के लिए जितना भी काम मुमकिन था, जिस जिस नौइयत से और जिस जिस जहत से, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उसे मुकम्मल फरमा दिया। चाहे वो अक़ीदे के एतबार से हो, चाहे वो अमल के एतबार से हो या नज़रिए के एतबार से हो, हर जहत से दीन को कामिल, अकमल और मुकम्मल बना दिया। और इसके बाद ये ऐलान हुआ अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, कि आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। बुखारी शरीफ और हदीस की कई किताबों में यह रिवायत मौजूद है कि एक यहूदी ने सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से खिताब करते हुए कहा था कि तुम लोगों पर वो आयत नाजिल हुई कि अगर हम लोगों के ऊपर नाजिल होती
लत्तखज़ना ज़ालिकल यौम ईदा, तो जिस दिन वो आयत नाजिल हुई उस दिन हम ईद का दिन बना लेते हैं। तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि आखिर वो कौन सी आयत है? तो उसने कहा यही आयत, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम। ये आयत जिसमें दीन के कामिल और मुकम्मल होने का ऐलान किया गया, ऐसी कोई आयत तौरेत शरीफ में भी नाजिल नहीं हुई। अगर ये आयत हम पर नाजिल हो जाती तो जिस दिन नाजिल होती उस दिन हम ईद का दिन मनाते। तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे अच्छी तरह याद है वो दिन जब ये आयत नाजिल हुई, वो जगह जब ये आयत नाजिल हुई, और वो हालत जब ये आयत करीमा नाजिल हुई। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिना में तशरीफ फरमा थे और सवारी पे सवार थे और जानवर जुगाली करता था, और उसकी झाग जो साहब जिसने रिकाब थामी थी उसकी गर्दन के नीचे पुश्त के बगल से बह रहा था। और ऐसी हालत में ये आयत करीमा नाजिल हुई। मुझे वो दिन भी याद है, मुझे वो जगह भी याद है, मुझे वो वक्त भी याद है। और फरमाया वो दिन जुमा का दिन था और वो दिन हज अकबर का दिन था, यानी हफ्ते की भी ईद और साल की भी ईद, और वो दिन है कि हमारी ईदों की। तो ये किस एतबार से? इस एतबार से कि दीन के कामिल और मुकम्मल होने को डिक्लेयर किया गया। इसका मतलब ये कि अल्लाह ताला ने जिस हिकमत के तहत नबूवत का सिलसिला शुरू किया, वो मिशन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए पूरा हो गया। जब सूरह नस्र नाजिल हुई, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह, तो मामला यह है कि बुखारी शरीफ में एक हदीस पाक है, खुद इन्हीं का वाकया। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा हुए तो अपनी बारगाह के मुक़र्रबीन में और ख़ास मुशीरीन में, मुशीरे-कार में शामिल किया हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ये सिगारे साहबा में नौजवान थे, 12 साल 15 साल की उम्र रही होगी, 18 साल, इससे क्या ज़्यादा। तो लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि सीनियर सहाबा, इतने बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं और इनकी मौजूदगी में आपने एक नौजवान को अपना इतना करीबी बनाया। आखिर और सहाबा किराम भी हैं और दीगर सहाबा किराम की औलाद भी हैं, बेटे भी हैं, आखिर क्या वजह है? तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि सुनो, मैं बताता हूं तुम्हें इसकी क्या वजह है। और उस वक्त मजमे आम में ये ऐलान किया, बताओ सूरह नस्र इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह का मतलब क्या है? बताओ इसका मतलब क्या है? इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह जब हर एक के पर पेश किया तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से बताया। तो इसमें तो अल्लाह की नुसरत और फतह का जिक्र है, इसमें अल्लाह ताला ने जो फतह मक्का अता फरमाया उसका जिक्र है, वगैरह वगैरह अपने अपने एतबार से। बिल्कुल आखिर में सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, तुम बताओ, आप बताओ नस्र का मतलब क्या है? तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा छोटे से नौजवान नौखेर फरमाते हैं, इसका मतलब ये है कि इसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की खबर दी गई है। सुभान अल्लाह, किसी का दिमाग भी वहां तक नहीं पहुंचा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने जब ये कहा
तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु उसकी तस्दीक करते हुए फरमाते हैं कि सुनिए, जो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा मैं भी वही जानता हूँ सूरह नस्र के बारे में। ये आयत रसूल करीम अलैहिस्सलाम की वफात की खबर देने के लिए। क्या मतलब ये कि फरमाया अल्लाह ताला ने इज़ा जाआ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा, जब अल्लाह की मदद आ जाए और पता मिल जाए और तुम देखो कि लोग फौज दर फौज दीन में दाखिल होने लगे, मिशन कंप्लीट हो गया, काम हो गया। अब करने का क्या बचा? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, सारा काम हो गया। अब अल्लाह की हम्द बयान करो, अल्लाह की तस्बीह बयान करो, सारा मिशन कंप्लीट हो गया। इसका मतलब मिशन कंप्लीट, तो अब इधर आने की तैयारी। सुभान अल्लाह। पता चला कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मिशन सारे अंबिया किराम लेके आए थे, सरकार अक़दस अलैहिस्सलाम ने 23 साल में मुकम्मल कर दिया। 23 साल में मुकम्मल किया। और जब मुकम्मल किया तो अब अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हम लोगों के लिए नहीं छोड़ा, अपनी बारगाह में बुलाया, अपनी बारगाह में बुलाया। मुझे वो हदीस भी याद आती है जब मस्जिद नबवी में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते हुए मिंबर शरीफ पे तशरीफ फरमा थे और सारा मजमा सामने मौजूद था, और उसमें सरकार अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला ने अपने बंदे को इख्तियार दिया कि चाहे वो अपने रब की बारगाह में आए या फिर दुनिया में रहे, अल्लाह ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया और उस बंदे ने अल्लाह की बारगाह को चुन लिया। जब ये कहा तो सब लोग सोच रहे हैं कि इसका क्या मतलब। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिचकियां ले करके रोने लगे, हिचकी बंद गई उनकी, रोने लग गए। तो एक सहाबी फरमाते हैं कि कुछ समझ में नहीं आया। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने एक बंदे को इख्तियार दिया कि चाहे वो अल्लाह के पास जाए या दुनिया में रहे। इन बुजुर्ग को, हजरत अबू बकर सिद्दीक को क्या हो गया, ये रोने की कौन सी बात है? तो फरमाया कि हम सारे सहाबाए किराम में बात यह है कि आलमुस सहाबा, सबसे ज्यादा इल्म रखने वाले अगर कोई सहाबी है तो अबू बकर सिद्दीक हैं। कोई नहीं समझ सका कि ये रसूल करीम अलैहिस्सलाम जिस बंदे की बात कर रहे हैं वो बंदा कोई और बंदा नहीं, वो खुद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तो समझ गए कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम अपनी वफात की खबर। अब सुन लीजिए, यहां पर राफजी मिजाज के लोग इस किस्म की बातें करते हैं कि जब रसूल करीम अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो मकाम सुनो से रसूल करीम हजरत सिद्दीक़ अकबर आए, हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन के हुजरे में दाखिल हुए और चेहरे अनवर से चादर हटाई और उसके बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और कहा तिब्त हय्यन व तिब्त मय्यतन इन्नल्लाह ला यजमउ अलैका मौततैन, और इस किस्म के कुछ और जुमले। और फिर जाकर के मस्जिद नबवी में जाकर के डिक्लेयर कर दिया कि सरकार अक़दस अलैहिस्सलाम रुखसत हो गए। और उसके बाद सारे मजमे को कंट्रोल किया और फरमाया कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस मिशन को छोड़ के गए, हमारी जिम्मेदारी है कि उस मिशन को संभाल लें। तो अब ऐसे मौके पर बाज लोग कहते हैं कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को खिलाफत की पड़ी। रसूल करीम अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो बजाय वाह वैला मचाने के, आहो फुगा करने के, ये मिशन की बात कर रहे हैं। सुनो, जिस वक्त सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहली बार खबर मिली रसूल करीम अलैहिस्सलाम की वफात की खबर पहले मिल गई, उस वक्त सारे सहाबा इत्मीनान की सांस ले रहे थे। जिसको हिचकियां बदी थी वो कोई और नहीं, वो सिद्दीक़ अकबर।
सदमा पहुंच चुका था। अब जरूरत थी कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिशन की बात की जाए, उनके मकामों मर्तबे को समझा जाए, और जो डिसीजन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस वक्त लिया, उसका नतीजा आज दुनिया वालों को देखने को मिल रहा है कि इस्लाम बच गया, कुरान भी बच गया, हदीस भी महफूज, दीन पूरा का पूरा महफूज। अगर जरा सा भी उस मौके पर हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बजाय हकीकत पसंदी के अगर जज्बात की रौ में बह जाते तो कुफ्फार और मुशरिकीन जो मदीने मुनव्वरा के गिरदा गिर्द मुंतज़िर थे कि मोहम्मद मुस्तफ़ा को जरा जाने तो दो, फिर हम मदीने मुनव्वरा की ईंट से ईंट बजाते हैं। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फौरन बागडोर संभाली, बैअत उनकी हुई और पूरा मामला अपने कंट्रोल में लेकर के जैसे मिशन को आगे बढ़ाया। ये उनकी हिकमत अमली थी कि मदीने का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, किसी चीज में कोई कमी नहीं आने दी। ये बसीरत थी सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। मैं बात कुछ और करने जा रहा था, गुफ्तगू किसी और तरफ निकल गई। कहना यह है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसत हुए आखिरी नबी, आखिरी रसूल, और आपके बाद अब कोई नबी नहीं आने वाला, कोई रसूल नहीं आने वाला, नबूवत का रास्ता बंद। तो एक जमाना वो था कि जनाब एक नबी गए, दूसरे नबी आ गए, दूसरे गए, तीसरे आ गए, तीसरे गए, चौथे आ गए, बल्कि अंबियाए किराम की मौजूदगी में अगर एक नबी एक खित्ते में तो दूसरे खित्ते में दूसरे नबी, तीसरे इलाके में तीसरे नबी भेजे गए, चौथे शहर में चौथे भेजे गए। जब इतना बड़ा सिस्टम अंबियाए किराम का था तो अब रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पर्दा फरमाने के बाद इस दुनिया को अब कंट्रोल कौन करेगा? अब निजामे दीन और शरीयत कैसे चलेगा? अब इंसानों को तहजीब कौन सिखाएगा? अब इंसानों की सलाह फलाह का काम कौन करेगा? अब दीन को दुनिया में कौन बर्पा करेगा? अब दीन का मिशन दुनिया के किनारों तक कैसे ले जाया जाएगा? एक बहुत बड़ा सवाल है, मगर इसका जवाब यह है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने जब दीन मुकम्मल किया तो सब कुछ इंतजाम भी कर दिया, सब कुछ इंतजाम कर दिया। खुद फरमाते हैं कि इन्नल्लाह सयबअसु लिहादिहिल उम्मती अला रासे कुल्ली मिअति सना मन युजद्दिदुल हादीना। बेशक अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत के लिए हर 100 साल पर एक ऐसा बंदा भेजेगा जो कौम और उम्मत के लिए दीन की तजदीद करेगा। यानी 50 साल 100 साल में लोग गड़बड़ घोटाला करके मिक्सअप करके इधर उधर खल्त मल्त करके अगर दीन में घाल मेल पैदा कर देंगे, खल्त मल्त कर देंगे, तो अल्लाह का कोई वली आएगा, कोई आलिम रब्बानी आएगा, कोई मुज्तहिद आएगा, कोई वली आएगा, कोई मुजद्दिद आएगा, वो दीन की तजदीद करके दीन के चेहरे को निखार और संवार करके पेश करेगा। इस तरह जो दीन मोहम्मद मुस्तफा लेके आए थे, क़यामत तक वो दीन ओरिजिनल शक्ल में आगे बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इस दीन में कोई तब्दीली नहीं होने वाली। जो लोग तब्दीली करेंगे वो मिट जाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला मुजद्दिदीन को पैदा करेगा, अइम्मा मुज्तहिदीन को पैदा करेगा, औलियाए किराम को पैदा करेगा, उलमाए रब्बानीयीन को पैदा करेगा। जब ही तो फरमाया हदीस पाक में कि उलमाओ उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, यानी इसका मतलब ये कि बनु इसराइल में जो काम अंबियाए किराम से लिया जाता था, इस उम्मत में अब वो काम उलमा और औलिया से लिया जाएगा। वाज़ेह रहे ये हदीस पाक उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल पढ़ पढ़ करके लोग आज के मदरसे के फारिगीन पर फिट करते हैं।
आज बड़ी मुश्किल गुफ्तगू हो गई कि कौन आलिम है कौन आलिम नहीं है। और जो भी मदरसे में फारिग हो गया सबने सोचा कि जनाब आज वो आलिम हो गए। और आजकल मदरसे के फारिगीन का हाल क्या है वो आप क्या जानेंगे, हम लोग मदरसे में रहते। तो इसलिए लोग इसको पढ़ पढ़ करके फारिगीन मदारिस पे फिट करते जाते हैं। वाज़ेह रहे कि इस हदीस पाक में उलमा से मुराद उलमाए मुज्तहिदीन है, उलमा से मुराद उलमाए रब्बानीयीन है, उलमा से मुराद औलियाए किराम है। अच्छा, अगर यूं समझते नहीं तो यूं समझ लीजिए कि इस हदीस पाक में तो ये कहा गया ना कि अंबियाए किराम बनु इस्राइल के अंबियाए किराम की तरह, यानी जो काम बनु इस्राइल के अंबिया करते थे वो मेरी उम्मत के उलमा। तो इसका मतलब इस उम्मत के उलमा वही काम करेंगे तभी तो होंगे। अगर ये जो उलमा सो कॉल्ड उलमा कहलाए जाते हैं, अगर ये गड़बड़ घोटाला करने लग गए तो फिर कहां वो टाइटल, कहां वो काम, कहां। इसलिए मुसलमानों, जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के वारिस हैं वही असल में उलमाए रब्बानी। हर मदरसे का फारिग आलिम रब्बानी नहीं हो सकता, मदरसे का हर फारिग नाइब रसूल नहीं हो सकता, मदरसे का हर फारिग वारिस उलूम नबुव्वत नहीं हो सकता। ये वही लोग हैं जो उलमाए रब्बानीयीन हैं, जो औलियाए किराम। अब देख लीजिए औलियाए किराम का हाल। औलियाए किराम के मामला तो ये है कि इनका जीना भी दीन के लिए, मरना भी दीन के लिए, खाना भी दीन के लिए, पीना भी दीन के लिए। जब हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु तआला अन्हु को रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से इशारा मिला था कि जाओ तुम्हें हिंदुस्तान की विलायत अता की जाती है, वहीं से हिंदुस्तान का नसीबा जाहिर हो गया कि अब हिंदुस्तान किस रुख पे जाएगा, अब हिंदुस्तान क्या बनेगा। क्योंकि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से उनकी नस्ल का एक फर्जंद आलिम रब्बानी वली कामिल गौसे वक्त यहां हजरत ख्वाजा गरीब नवाज भेजे गए, ख्वाजा गरीब नवाज भेजे गए। और औलियाए किराम जब नबवी मिशन पे जाते हैं तो पूरे आज़म के साथ जाते हैं, उनके पाए इस्तिकामत में लग़ज़िश नहीं आती। वो माहौल देख करके नहीं जाते कि माहौल साजगार होगा तो जाएंगे वरना वापस आ जाएंगे। अगर माहौल साजगार नहीं है तो माहौल बनाते हैं जाके, क्योंकि इसको वहां से अपॉइंटमेंट हुई है, वहां से तकर्रर हुआ है, इसलिए जाना है तो जाना है। और जाकर के जो हिंदुस्तान शिर्क और बुत परस्ती का की आमाज का बन गया है उसे ईमान और इस्लाम का मादिन और खजाना बना देना। सुभान अल्लाह। और इसलिए ख्वाजा गरीब नवाज जब आए तो आके हिंदुस्तान में रह गए, बस गए। और ऐसे आए कि जब अजमेर शरीफ पहुंचे और चंद दरवेशों की जमात लेके पहुंचे तो पृथ्वीराज चौहान परेशान हो गया और उसने कोशिश की कि इन दरवेशों को यहां से खदेड़ा जाए, हटाया जाए। हैरान परेशान हो गया मगर दरवेशों को इधर से उधर ना कर सका, ख्वाजा गरीब नवाज के जानवरों को, सवारों को इधर से उधर ना कर सका। इससे पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला का ये निजाम है। अल्लाह तबारक व तआला अपने मिशन का काम जिससे लेता है वो इस शान से लेता है कि उनको अपने नबी का वारिस और नायब बना करके हिंदुस्तान भेजता है तो पूरे हिंदुस्तान की विलायत अता कर देता है। ख्वाजा गरीब नवाज जब आए तो कैसा उन्होंने सिस्टम बनाया। आज जो निजाम हुकूमत चल रहा होता है, सदारती निजाम हो या वजारती निजाम हो, जनाब पूरे मुल्क को अलग अलग स्टेट में बांटा जाता है और हर स्टेट का कोई ना कोई चीफ मिनिस्टर होता है।
बात समझ में आई? सीएम होता है और उसके बाद जितने स्टेट हैं, स्टेट को अलग अलग जो है वो जिलों में बांटा जाता है और हर जिले का कोई अधिकारी होता है। जिले में जितने इलाके अलग अलग तहसीलों में बांटा जाता है, उस तहसील में डीएम एसडीएम वगैरह होते हैं। फिर उसके बाद और वार्ड्स में बांटा जाता है। यानी ममलकत का सारा निजाम अलग अलग इलाकों में इस तरह तकसीम करके पूरे इलाके को कंट्रोल किया जाता है। मुझे समझ में यही आता है कि ख्वाजा गरीब नवाज जब हिंदुस्तान आए तो अपने खुलफा को पूरे हिंदुस्तान में फैलाया। हजरत महबूब इलाही को दिल्ली में रखा, महबूब हजरत ख्वाजा कुतुब को दिल्ली में रखा, बाबा गंज फरीदुद्दीन गंज शकर को लाहौर और पाक पटन शरीफ में रखा। हिंदुस्तान के गोशे गोशे में, शहर शहर, करिया करिया चले जाइए, कहीं ना कहीं हर जगह आपको मशाइख चिश्त की जमात मिल जाएगी, औलिया किराम की जमात मिल जाएगी, जो किसी न किसी तौर पर ख्वाजा गरीब नवाज से लगे हुए उनके सिलसिले के। इसका मतलब ये है कि ख्वाजा गरीब नवाज ने अगरचे वो अजमेर शरीफ में कदम रखा, मगर वहीं से कंट्रोल किया है पूरे इंडिया को, पूरे मुल्क को कंट्रोल किया अपने खुलफा के जरिए, खुलफा के खुलफा के जरिए और खुलफा के खुलफा के खुलफा के जरिए। इसलिए हिंदुस्तान का कोई गोशा नहीं है जहां हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के खुलफा या खुलफा के खुलफा या तीसरे चौथे दर्जे में खुलफा के खुलफा मौजूद ना हो। ये शान है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने कैसे इस्लाम को यहां पर जमाव दिया, इस्लाम की किस तरह से तरबीज व इशाअत का काम किया। आज जब मैं सोचता हूं कि यहाँ रेलवे स्टेशन पर हजरत खम्मन पीर शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ऐसे विराजमान हुए, ऐसे विराजमान हुए कि लोग कोशिश में बरसों से लगे हुए हैं कि जनाब रेलवे लाइन का बहाना बना करके और रेलवे सिस्टम का बहाना बना करके या कोई भी बहाना बना करके इस कब्र को इधर से उधर, तो रेलवे की पटरियां इधर से उधर हो जाती हैं, मगर बाबा खम्मन पीर की कब्र इधर उधर से नहीं हो सकती, उसको इधर से उधर नहीं किया जा सकता। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का मिशन लेकर आए, या अल्लाह का पैगाम लेके आए, ये ख्वाजा गरीब नवाज का पैगाम लेके आए, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा लेकर आए। ये वो दीन लेकर आए हैं जिसको पूरे इंडिया में राइज करना था। जब इन्होंने उसे जमाव दिया, अल्लाह ने इनको जमाव दे दिया। सुभान अल्लाह। हजरत पीर महर अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि जितने भी बुजुर्गों के आरास होते हैं, मैं सब उर्स में जाता हूं। और मैं किस लिए जाता हूं? मैं इसलिए जाता हूं कि फज़कुरूनी अज़कुरकुम का तमाशा देखो। सुभान अल्लाह। फज़कुरूनी अज़कुरकुम का मंजर देखो। क्या मतलब? मतलब ये कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि तुम मेरा चर्चा करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। वहाबियों को का मामला इतना खराब हो गया कि उनको कुरान पाक की आयतों का भी मतलब पता नहीं। वो इसी टेंशन में रहते हैं कि ये सुन्नी ख्वाजा गरीब नवाज का जिक्र क्यों कर रहे हैं, गौसे पाक का जिक्र क्यों कर रहे हैं, अल्लाह के वलियों का जिक्र, ये सब जिक्र छोड़ के अल्लाह का जिक्र करते। मगर कुरान पाक ने तो खुद कह दिया कि ऐ अल्लाह के वलियों, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तो अल्लाह ताला जिनका जिक्र करे, अगर सुन्नी उनका जिक्र करे तो क्या खराबी? जिनका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत करे, अगर लखनऊ का सुन्नी मुसलमान जिक्र करे तो कौन सा जिक्र? इनको ना कुरान पता ना हदीस पता। हदीस पाक में हदीस कुदसी है, फरमाया कि अगर तुम मुझे अकेले जिक्र करोगे तो मैं तुम्हारा मजमे में जिक्र करूंगा, अगर तुम मेरा जिक्र जमीन पर करोगे तो मैं तुम्हारा जिक्र मलाए आला में करूंगा, अगर तुम मेरा जिक्र एक जमईयत में करोगे तो मैं तुम्हारा जिक्र उससे बेहतरीन। हदीस पाक है कि नहीं है? यानी एक वली अल्लाह का जिक्र जहां जिस सिचुएशन में करे
अल्लाह तबारक व तआला उस वली का जिक्र उससे अच्छी हालत में, छोटे मजमे में करे तो अल्लाह ताला उससे बड़े मजमे में। पता चल गया कि अल्लाह तबारक व तआला बड़े मजमे में जो जिक्र कर रहा है, ये मजमा हो सकता है यही सुन्नियों का मजमा, कि इन बुजुर्गों ने अल्लाह के जिक्र में अपनी जिंदगी गुजारी। अल्लाह तबारक व तआला ने खलाइक को इनके जिक्र में लगा दिया। इन बुजुर्गों ने अपना वक्त अल्लाह के जिक्र में गुजारा और अल्लाह ताला ने इन पूरी पब्लिक को इनके जिक्र में। अब लोग आते हैं खम्मन शीशा, खम्मन पीर बाबा का जिक्र करते हैं। और देखिए जनाब कितना मुश्किल है, कोई रेलवे प्लेटफॉर्म पर आता भी नहीं है जब तक कि सफर ना करना पड़े, है ना। जरा दूर ही रहो, टेंशन फ्री रहोगे। ये प्लेटफॉर्म के झंझट से, रेलवे स्टेशन के झंझट से दूर। मगर अगर रेलवे लाइन के बीच में भी अगर वलीउल्लाह की कब्र आ गई तो लखनऊ के सुन्नी अवाम अब टेंशन में नहीं रहते। वो बड़े शौक से, वालिहाना शानो शौकत के साथ और पूरी दीवानगी के साथ अल्लाह के इस नेक बंदे के जिक्र। अल्लाह ताला ने इतने लोगों को, देखिए ये उलमा क्या कर रहे हैं, इन्हीं का जिक्र कर रहे हैं। इन्होंने अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह ताला ने उलमा के इनके जिक्र पे लगा दिया। इन्होंने अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह ताला ने पब्लिक को इनके जिक्र पे। तो बड़ी प्यारी बात थी जो हजरत पीर मेहर अली शाह ने फरमाई था कि मैं उर्स में क्या जाता हूं, मैं यही तो देखने जाता हूं कि उन्होंने यानी उज़कुरुनी फज़कुरुनी अज़कुरुकुम का तमाशा, ये वहाबियों को समझ में नहीं आया कि क्या सुन्नियों को हो गया कि वली को लेके बैठे हुए हैं, मजार को लेके बैठे हैं, वली का तस्करा करते हैं, या गौसे आजम अल मदद, या मुफ्ती आजम अल मदद, या आला हजरत अल मदद, या गौसे पाक अल मदद, या ख्वाजा गरीब नवाज अल मदद। आखिरी बात मैं कह दूं, अल मदद की बात आ गई तो ये मेरा टॉपिक नहीं था, आखिरी बात ये अल मदद वाला मामला। वहां भी ये कहते हैं कि जनाब अल्लाह को छोड़ के गैरुल्लाह से मदद मांगते है ना। तो इन लोगों ने कुछ ये समझ लिया है कि हम लोग अल्लाह ताला से मदद मांगने को गलत समझते हैं। कल्ला हाशा, हम लोग भी अल्लाह ताला से ही मदद मांगते हैं। हम लोग अल्लाह ताला की ही इबादत करते हैं और अल्लाह ताला से ही मदद मांगते हैं। लेकिन हम लोग वलियों से भी मदद मांगते हैं बतौर तवस्सुल। अब इसका रीजन समझिए, और ये रीजन बताने की वजह इसलिए आई मेरे सामने कि आज ही एक कश्मीर से मेरे पास फोन आया और उसने सवाल करना शुरू किया कि हजरत आपका नंबर मिला, मुझे कुछ सवालात हैं। मैं कहा बताओ क्या सवाल है। कहा कि सवाल ये है कि मैं सदका करता रहता हूं और 10 साल से मैं एक मर्ज में मुब्तला हूं, तो सदक़े का क्या फ़ायदा। सदक़े का फ़ायदा तो होता है कि बीमार जो है वो शिफायाब हो जाए, हाजतें पूरी हो जाएं, मसाइल हल हो जाएं। तो कहने लगे 10 साल से मैं मर्ज में मुब्तला हूँ और हर साल सदका कर रहा हूँ लेकिन मेरा काम नहीं हो रहा। तो फिर मैंने उसके जवाब में कहा कि हर तसद्दुक़ और हर दुआ का पूरा होना ये मुक़य्यद व मशीयतिल्लाह ताला है। अल्लाह ताला जब चाहे तब पूरा हो, और अगर अल्लाह न चाहे तो हम जितनी भी दुआ करते रहे हमारा काम नहीं होगा। कहा कि फिर वो हदीस पाक क्यों है। अब वो बहस शुरू कर दी कि वो हदीस पाक क्यों है कि अगर सदका करते हो तो ये काम हो जाता है, इसका मतलब ये कि हुई तरखाया गया। मैंने कहा कि अगर वो हदीस पाक है तो कुरान पाक में आयत भी तो है कि हर काम वही होता है जो अल्लाह की मशीयत होती है। अल्लाह ताला जो चाहता वही होता है, अल्लाह चाहे फिर बात शुरू की। तो इसका मतलब ये है कि हमें अंधेरे में रखा गया। ये बोल करके मैं समझ गया कि ये किधर जा रहा है। मैंने कहा कि मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है, तुमने बहस करना शुरू कर दिया, तुम मेरे पास आओ तो मैं बात करूं। अब मैंने फोन रख दिया, लेकिन मुझे एक बात याद आ गई। हुजूर शारह बुखारी अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शरीफुल हक साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान की मजलिस में ये बात चल रही थी
और आपने जरा तवज्जो रखिएगा, तवज्जो रखिएगा। एक पॉइंट दे रहा हूं कि औलियाए किराम ने अपने अज़कार में ये वज़ाइफ शामिल किए और आला हजरत ने तो बाकायदा बतौर इल्जाम वहाबियों के लिए ये लिखा कि हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बाकायदा अपने सिलसिले के वज़ाइफ में ये रखा कि वजीफे के तौर पे पढ़ते थे और पढ़ाते थे और बताते थे कि कहा करो या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शहनिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी या शहनिल्लाह, यानी गौसे पाक से मदद। तो अब सवाल ये हुआ कि औलियाए किराम ये क्यों किया? जब मदद अल्लाह ताला से मांगनी है तो औलियाए किराम ने ये वजीफा क्यों शुरू किया? या गौसे पाज़म अल मदद, या ख्वाजा गरीब नवाज अल मदद, ये क्यों शुरू किया? तो हुजूर शारह बुखारी ने एक बात फरमाई और वो आजकल के मुसलमानों पर फिट होती है। फरमाया मुसलमान का दीन और ईमान कमजोर होता चला जा रहा है, इसलिए औलियाए किराम ने महसूस किया कि ये मुसलमान अगर अल्लाह ताला से मदद मांगेंगे और बमशियत इलाही इनकी दुआ कबूल ना हुई तो बहुत चांसेस है कि अल्लाह की उलूहियत से इनकार कर दें। बात समझ में आ रही है? अगर ये दुआ करे अल्लाह से और दुआ की कबूलियत में ताखिर हुई तो अल्लाह की माबूदियत और उलूहियत में शक करने लगे। इसलिए दीन की हिफाजत के लिए, ईमान की हिफाजत के लिए इन औलियाए किराम ने मदद के मामले में, दुनियावी हाजतों के मामले में पब्लिक को लगा दिया वलियों के बारगाह में। ऐ लोगों, वलियों से मदद मांगो, अल्लाह से ही मदद मांगना होगा। अगर तुम्हारी मदद न हुई, अब तुम इनकार करोगे, उस वली की विलायत का इनकार करोगे, अल्लाह की उलूहियत का इनकार नहीं होगा। तुम्हारा दीन भी बचेगा, तुम्हारा ईमान भी बचेगा, तुम्हारी सुन्नियत भी बचेगी। मसला अगर होगा तो इतना ही होगा कि उस वली की विलायत। ये मैंने सुना था, आज ये फोन जो आया और जो मैंने जवाब दिया ये ताजा हो गया कि यही हदीस के बारे में ऑब्जेक्शन कर रहा है और हदीस के बारे में माज़अल्लाह कह रहा है कि हमें टरकाया गया। ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया कि तुम वो सब छोड़ करके तुम ख्वाजा गरीब नवाज के दर पे जाओ। ऐसे लोग जाकर के कचोचा शरीफ में अपना इलाज कराएं, बहराइच शरीफ में अपना इलाज कराएं, पीर खम्मन शाह बाबा तब जाके इनका मसला हल होगा। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे दीनो ईमान की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।